बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आस्तर की किताब उसका 5 बाब। आस्तर बादशाह के हजूर। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर ने शाहाना लिबास पहना और शाही महल के अंदरूनी सेहन में युवाने तख्त के सामने खड़ी हुई, और बादशाह अपने शाही महल में ऐवाने तख्त के दरवाज़ा के मुकाबल अपने शाही तख्त पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को सेहन में खड़ी देखा तो वो उसकी नज़र में मकबूल हुई। तब बादशाह ने सोने का आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। आस्तर आगे आई और आसा के सिरे को छुआ, और बादशाह ने उससे कहा, है आस्तर मलका, तुझे क्या हुआ और तू क्या चाहती है? अगरचे आधी सल्तनत भी हो तुझे दी जाएगी। आस्तर ने जवाब में कहा कि अगर बादशाह को पसंद हो तो बादशाह और हमान आज ज़ियाफ़त में आए जो मैंने तैयार की है। तब बादशाह ने कहा कि हमान को फौरन बुलाओ ताकि आस्तर के कहे के मुवाफ़िक किया जाए। आस्तर की ज़ियाफ़त। सो बादशाह और हामान इस ज़ियाफ़त में गए जो आस्तर ने तैयार की थी। और बादशाह ने मैनोशी के वक़्त आस्तर से कहा कि तू क्या चाहती है ताकि तुझे दिया जाए, और तेरी क्या दरख्वास्त है? अगरचे निसफ सल्तनत हो तो भी तुझे दी जाएगी। आस्तर ने जवाब में कहा कि मेरी ख्वाहिश और मेरी अर्ज़ ये है कि अगर मैंने बादशाह की नज़र में मकबूलियत पाई, और अगर बादशाह के नज़दीक ये अच्छा मालूम हुआ कि मेरी ख्वाहिश मुझे अता की जाए और मेरी दरख्वास्त पूरी की जाए, तो बादशाह हामान को साथ लेकर उस ज़ियाफ़त में आए जो मैं दोनों के लिए तैयार करूंगी। और कल के रोज़ मैं बादशाह पर अपनी मर्जी ज़ाहिर करूंगी। हामान का गरूर। उस रोज़ हामान खुश होकर शादमान दिल से बाहर निकला, पर जब हामान ने मर्दकाई को शाही महल के दरवाज़ा पर देखा और वो उसके लिए खड़ा ना हुआ बल्कि हिला भी ना, तो हामान मर्दकाई पर गुस्सा से भर गया। लेकिन हामान ने अपने आप को ज़ब्त किया और अपने घर चला गया। वहाँ उसने अपने दोस्तों और अपनी बीवी ज़ारेश को अपने पास बुलाया, और हामान ने अपनी शौकत की अजमत और अपने फर्जंदों की कसरत का किस्सा सुनाया, और कि किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसे उमरा और शाही मुलाजमों से ज़्यादा फजीलत बख्शी। और हामान ने कहा, इससे बढ़कर आस्तर मलका ने ज़ियाफ़त की, और इसमें सिवाय मेरे बादशाह के साथ और किसी को ना बुलाया, और बादशाह के साथ कल को भी उसने मेरी दावत की है। लेकिन ये तमाम मेरे नज़दीक कुछ चीज़ नहीं जब तक कि मैं उस यहूदी मर्दकाई को बादशाह के दरवाज़ा पर बैठा हुआ देखता हूँ। तब उसकी बीवी ज़ारेश और उसके तमाम दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची फांसी बनवा और सुबह को बादशाह से बात करके मर्दकाई उस पर लटकाया जाए। फिर तू खुशी से बादशाह के साथ ज़ियाफ़त में जा। ये बात हामान को पसंद आई और उसने फांसी बनवाई। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।